पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। एटम की हर चीज कहाँ रहता है डिटेल में। एटम का कौन सा चीज किस जगह रहता है। एटम जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट का होता है, वो उसका हार्ड पार्ट कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन से ऑर्बिट में, थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लगभग ये 10th का है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको 11th में समझ में आएगा। ये समझ लेते हैं आज क्या है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है एटम का। एक एटम का बेसिक स्ट्रक्चर दिया है, सर्कुलर ऑर्बिट दिया हुआ है और ये न्यूक्लियस दिया हुआ है। एक के ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है, एम ऑर्बिट है, एन ऑर्बिट है। कितने ऑर्बिट है? के, एल, एम, एन। ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है। और ये सब जो है 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 ये सब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ये फॉर्मूला देता है 2n²। एन क्या है? नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल 2 है, यहाँ 2 रख देंगे, या सॉरी ये 1 पहला है तो 1 रख देंगे। अब क्या होगा? n=1, ये n=2, n=3, n=4। 4 क्या हो जाएगा? ये एनर्जी लेवल निकल जाएगा इससे। हर एनर्जी लेवल अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो, दो, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले लेवल में, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। क्या है? एटम का बेसिक स्ट्रक्चर दिया है। एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या होता है? क्लॉकवाइज होगी। किस तरह? जैसे घड़ी घूमती है, इस तरह घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है। उसी तरह क्या, इलेक्ट्रॉन भी चारों ओर राउंड करते रहे इन द सर्कुलर ऑर्बिट। किस तरह घूमती है? सर्कुलर ऑर्बिट। ये सर्कुलर ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, अंडाकार ऑर्बिट में घूमती रहती है। अंडाकार मतलब ऐसे ऐसे। लेकिन ये बात का कॉन्सेप्ट है, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट। अंडाकार इस तरह घूमता है अपने कक्ष में, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट घूमता है। और ए इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये कौन सा ऑर्बिट है? इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये वाला है। ये वाला ऑर्बिट क्या है? इलिप्टिकल। ये इलिप्टिकल है। और ये जो है सेल या ऑर्बिट क्या है? ये सर्कुलर है, सर्कुलर ऑर्बिट। और ये न्यूक्लियस है। क्या होता है? एटम इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट एंड ऑल एलिमेंट हैव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होता है पर न्यूट्रॉन नहीं होता। दे हैव नो न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होते, केवल एक प्रोटॉन होता है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस में। ये वाला है, ये क्या आपका है? सर्कुलर ऑर्बिट, अंडाकार ऑर्बिट है ये। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इन सभी सेल में क्या होता है? 2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो के सब सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। एल में 8 मैक्सिमम हो सकते हैं, एम में 18 और एन में 32। इनको कैसे निकाला जाता है? एन इक्वल टू सेल रख देते हैं। एन यहाँ कितना है? 1। पहला ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भी हो जाएगा। पांचवा 5 रख, कैसे रख देंगे? इस फॉर्मूले में क्या लेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएगा? ये पहला कैसे निकलेगा? के वाला, के सेल का, के सेल, के सेल, के सेल कैसे निकलेगा? 2n² है,
एन की वैल्यू कितना है 1 2 1 कितना हो गया 2 और इसका क्या है 2 है एम एल सेल क्या होगा 2 2 रख देंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन तीसरा क्या होगा एम एम सेल एम सेल क्या होगा कितना है 3 यहां 3 रख देंगे इसके एन की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे क्या जाएगा 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 आ जाएगा इस तरह एन भी आ जाएगा 32 आ जाएगा कितना रख देंगे यार में 4 रख दें यहाँ पास 4 4 जा 62 सॉरी 4 4 जा 16 4 4 जा यहाँ 4 है 4 4 जा 16 16 टू 32 आ जाएगा ये आपका सेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है ये 10th का टॉपिक है आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए क्या होता है पास क्या होता है फिर जान लेते क्या है पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यहां पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या पोजीशन है यहां यहां पास न्यूक्लियस में क्या है इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और यही मास एटम का सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेट होता है इनसाइड न्यूक्लियस ये मास होता है न्यूक्लियस में ही सारा कॉन्सेंट्रेट होता है जो एटम का सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस अगर बाहर एटम में है वो कहां कॉन्सेंट्रेट होगा पूरा बाहर इनसाइड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कहां करते हैं रिवॉल्व अराउंड दी सर्कुलर एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और इनकी इन्हीं के आधार पे इन्हीं सब डिस्कवरी की गई है डिस्कवरी ढेर सारी डिस्कवरी है डाल्टन का थ्योरी है और ढेर सारे थ्योरीज है बोहर मॉडल है पॉलिस्क्यूजन प्रिंसिपल है और ढेर सारे लॉज हैं आपको पढ़ना है क्वांटम थ्योरी है ये सब पढ़ना आपको है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड हैं सारे एटम से रिलेटेड इसी एटम से रिलेटेड पूरे हर चीजें हैं इसी आपको बता देते हैं इसी को सेल को हम लोग ऑर्बिट बोलते पहले ऑर्बिट सेल ऑर्बिटल इसमें भी अंदर अंदर जाएंगे क्या होगा इसमें भी जब अंदर जाता पहले क्या बोलता है बोला जाता है सेल बोला जाता है सेल ऑर्बिट ऑर्बिटल जैसे क्या होता है KLM है तो हम लोग क्या बोल लेते हैं SPDF जिस इलेक्ट्रॉन जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इंटर करता है उसी के अनुसार सेल का नाम रखा जाता है SPDF यस में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो यस में रखा जाएगा उसको पीरियोडिक टेबल में जो रखा जाता है जो SPDF है उसमें क्या है जितने भी एटम है किसके बेसिस पे है लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है यस में इंटर करता हो तो यस में रखा जाएगा पी में इंटर करता है तो पी में रखा जाएगा यस ये डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो डी में रखा जाएगा एफ में इंटर करता है तो एफ में रखा जाएगा एफ में रखा जाएगा ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपको आना चाहिए क्या है इलेक्ट्रॉन कहां रहता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द ऑर्बिट इसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है नेग्लिजिबल बहुत ही कम होता है नगण्य इसका मान नहीं होता ये सर्कुलर ऑर्बिट घूमते रहता है और इलिप्टिकल घूमते रहता है इलिप्टिकल और सर्कुलर ये सर्कुलर ऑर्बिट है और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसी पे बोर थ्योरी आपकी कई प्रिमिटिव थ्योरीज हैं वो बताना है 9th 10th 11th 12th क्या है इसी बेस्ड है आपका एटम शुरू हो जाता है ये आपको आना चाहिए कि
न्यूक्लियस के अंदर सारा मास कंसंट्रेट होता है, एटम के बाहर है तो किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। और यही न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो कहां रहता है? लेंथनाइड और एक्टिनाइड में या ब्लॉक में रहता है। अगर ये अनस्टेबल मतलब बहुत हैवी न्यूक्लियस है, बहुत हैवी मास का न्यूक्लियस है, तो कहां है? एफ ब्लॉक में रहेगा, जिसको लेंथनाइड एक्टिनाइड बोलते हैं। ये भी आपको एक्टिनाइड लेंथनाइड एक वर्ड याद रहता है, लेंथनाइड होता है, एक्टिनाइड भी होता है। और क्या बचा है? ये तो आपका हो गया सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल। ये भी क्या है? जो ये होता है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। ये जितने भी सेल है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, इसको बोला था ऑर्बिटल बोलने आता है। ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल क्या है? जो एसपीडीएफ क्या बोलता है? यस ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कौन सा वर्ड है? ऑर्बिटल। ये वर्ड ये आपको याद रहना चाहिए, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है? जो फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है। क्या होता है? यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। क्या होता है? यस पी डी एफ। इसी पे ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका? लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन का किस 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 ऑर्बिटल में जाएगा? उसी से क्या आपका उसी ब्लॉक में रखा जाएगा, उसी ब्लॉक में रखा जाएगा, उसी ब्लॉक में रखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन एटम उसी ब्लॉक में रखा जाता है। किसके आधार पे? किस कौन से ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इंटर किया है? यस में इंटर किया तो यस ब्लॉक में रखा है, पी में इंटर किया है तो पी में। कहां पे? इनसाइड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसमें इंटर जिस ऑर्बिटल में इंटर करता है उसी के आधार पर रखा जाता है उसका पोजीशन। किसमें? पीरियोडिक टेबल में। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ये पे सारा मास कॉन्सेंट्रेट होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सर्कुलर एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड फर्दर lots of laws and things given by the scientist study further। ढेर सारे लॉ दिए, जैसे हमने क्या पढ़ा था पहले? क्या फिलोसफर नाइन्थ में पढ़े थे हम लोग? क्या ढेर सारे फिलोसफर दिए थे कि एटम इज इनडिविजुअल। क्या है? उसको डिवाइड नहीं किया था, फर्दर डिवाइड नहीं किया था, लेकिन क्या होता है? फर्दर डिवाइडेशन हो गया। क्या है? अनब्रेकेबल। क्या दिया था? अनब्रेकेबल। क्या था? साइंटिस्टों ने क्या दिया था? पहले क्या दिया था? एटम इज अनब्रेकेबल। एटम इज अनब्रेकेबल। पहले क्या साइंटिस्ट दिया? एटम इज अनब्रेकेबल। पहले साइंटिस्ट ने क्या दिया? एटम इज अनब्रेकेबल। इनविजुअल ना, क्या होता है? टूट नहीं सकता। क्या होता है? एटम इज सिंगल यूनिट। पहले एटम क्या हो? सिंगल यूनिट बोला था, लेकिन क्या है? ब्रेकेबल हो गया। साइंटिस्ट फर्दर रिसर्च किया, क्या किसमें ब्रेकेबल हो गया? एटम किसमें ब्रेकेबल हो गया? एटम ब्रेकेबल इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्या हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों में डिवाइड हो गया। पहले क्या हुआ? अनब्रेकेबल। पास्ट है ये, पास्ट थ्योरी में अनब्रेकेबल था। उसके बाद रिसेंट थ्योरी आफ्टर 19वीं सदी के बाद क्या है? ब्रेकेबल बोला गया।
ब्रेकेबल, टूटा जा सकता है, एटम को तोड़ा जा सकता है। इसके बाद एटम तोड़ा जाता है, उसके बाद क्या है, और सारे लॉस पढ़ेंगे। ये आपको पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए कि सर्कुलर ऑर्बिट होता है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होता है, और न्यूक्लियस यहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ये इसको भी याद रहना चाहिए आपको कि ऑर्बिट, सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये तीन वर्ड ये भी याद करेंगे। सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, क्या आपको कोरिलेट पढ़ना है कि आपकी कि जैसा जिस तरह पढ़ते जाते हैं उस तरह कुछ वर्ड चेंज होते हैं। जैसे एटम का हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, उसी तरह क्या है, सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ये भी आपको आना चाहिए। इसी को पहले सेल बोला जाता है, सेल भी बोला जाता है, इसको ही सेल बोला जाता है। ये जो लाइन लाइन गई है इसको सेल ही बोला जाता है। सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल बोला जाता है। ये जितने जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सेल, तीनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन उसका जब स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग चीजें हैं। जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनको हम ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सेल, तीनों का मतलब एक, लेकिन थोड़ा अलग है बस। ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आज कितना ही, आज शुरू करना था, बेसिक बता देते हैं, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आप डिटेल पढ़ेंगे। डिटेल हम लोग जितने थ्योरीज हैं वो पढ़ेंगे, थॉमसन, बोहर, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और ढेर सारे प्रिंसिपल हैं, वो पढ़ेंगे। पहले हम लोग एटम पढ़ लेंगे, उसके बाद और दूसरे यूनिट को स्टार्ट करेंगे। यदि आपका कोई साथी जुड़ना चाहता है हम अपने हमारे पढ़ने के लिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, एक के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप, उनके अगर बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।